to my YouTube channel Knowledge Squad. Hope you all are doing well. अभी तक हम सेकेंड चैप्टर के 3 पार्ट कर चुके हैं. दिस इज द 4th पार्ट ऑफ दिस चैप्टर सीरीज. ओके, डायमेंशनल एनालिसिस की 2 एप्लीकेशंस हम पढ़ चुके हैं. तीसरी एप्लीकेशन हम आज पढ़ेंगे. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. Deducing the relation between different physical quantities using dimensional analysis. Different physical quantities में कैसे relation derive करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके. ठीक है, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास, हमें पता है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स या कौन कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, तो हम उसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं. ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए कंसीडर करते हैं कि फोर्स. हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, बहुत आसान सी एग्जांपल है. हमें पता है मास और एक्सेलरेशन 2 चीजें, 2 टर्म्स इन्वॉल्व हैं इसमें. ठीक है, 2 फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं. हमें नहीं पता ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर हमारे पास इतनी सी नॉलेज है कि इसमें मास है और एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है, तो हम इसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं. इसी एग्जांपल को कंसीडर करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं. ठीक है, हमें पता है फोर्स F किसी भी पार्टिकल की डिपेंड कर रही है मास m ऑफ अ पार्टिकल एंड एक्सेलरेशन a ऑफ अ पार्टिकल. एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है फोर्स के लिए. ठीक है, सबसे पहले कौन सा मेथड हम यूज करेंगे. हमें पता है फोर्स किस किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे, एक्सेलरेशन पे गिवन है. ठीक है, मास फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन. अब ध्यान किस चीज का रखना है. ठीक है, जितनी भी क्वांटिटीज है ना, जैसे पहले मास है, हमने पार में x लगा दिया, फिर आई एक्सेलरेशन, पार में y लगा लिया. मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी भी इन्वॉल्व होती, तो v पार में हम क्या लगा देते, z. ठीक है, पार्स का ध्यान रखना है. उसके बाद यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाया है. ठीक है, जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगता है, दैट इज k हियर. एंड k इज डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. k की कोई भी डायमेंशंस नहीं होती. ठीक है, इतना पार्ट समझ आया. अब इसके आगे क्या करेंगे कि हम दोनों साइड की डायमेंशंस लिखेंगे. ठीक है, फोर्स की डायमेंशन हमें पता है क्या होती है. फोर्स की क्या होती है इतनी बार पढ़ चुके हैं, अब तो लर्न भी हो गई होगी, ml/t-2. ठीक है, मास को हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल M के साथ. और एक्सेलरेशन की डायमेंशंस क्या होती हैं, lt-2. अगर हमारे पास डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड होती है, तो इक्वेशन क्या होती है, करेक्ट. ठीक है, यही चीज हम यूज करेंगे. डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड. डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, इधर लिख दी फोर्स की डायमेंशन F की, m1 L1 t-2. और दूसरे साइड पे क्या था, k m की पार x, a की पार y. k क्या है, k तो डायमेंशनलेस है हमारे पास. ठीक है, इसकी तो कोई भी डायमेंशन नहीं आएगी. उसके बाद m को कैसे लिखते हैं, m की पार x, कैपिटल M से डोनेट करते हैं. उसके बाद एक्सेलरेशन की क्या आई, lt-2, ऊपर पार आ गई y. ठीक है, बेस सेम हो तो पार्ट्स को क्या करते हैं, ऐड. ठीक है, अगर किसी भी अब कंपेयर करेंगे, m को m के साथ कंपेयर करेंगे, l को l के साथ कंपेयर करेंगे और t को t के साथ कंपेयर करेंगे. अब m और m बेस सेम है, m की पार 1 है और m की पार x है, दोनों का बेस सेम हो गया, बेस ये. ठीक है, m एंड m बेस सेम है तो पार्ट्स क्या हो जाएंगी, इक्वल. सो x किसके इक्वल आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1. क्लियर है, यही चीज यहाँ पे मैंने लिखी है. m की पावर 1 है, m की पावर x. ठीक है, एक सेकेंड, अब देखते हैं. यहाँ पे m है, ठीक है, m की पावर 1, m की पावर x, ये दोनों हो गए इक्वल. x कितना आ गया, x की वैल्यू आ जाएगी 1. सेम वे में l को हमने कंपेयर किया. जब हमने l को कंपेयर किया, L का कंपैरिजन किया, L की पावर 1, L की पावर y. ठीक है, ये चीज बनी हमारे पास. तो y किसके इक्वल आ गया, y इज इक्वल टू 1. ओके, उसके बाद t का कंपैरिजन किया, t की पावर -2, t की पावर -2y. -2 कट हो जाएगा, y की पावर क्या बचेगी, 1. ऑलरेडी भी हम निकाल चुके हैं. ठीक है, 1 इक्वल्स टू y क्या हो गया, 1. अब इसी वैल्यूज को हम ऊपर एक्सप्रेशन में यहाँ पे फिल करेंगे. ठीक है, इस एक्सप्रेशन में फिल करेंगे. जब हमने f की वैल्यू क्या थी, k, m, x कितना आया 1 और
y की पावर कितनी आई 1। ओके, हमारे पास हो गया f इज इक्वल टू k इंटू m इंटू ए। क्लियर है। एक्सपेरिमेंटली हम ले लेते हैं k की वैल्यू क्या है 1, तो f क्या हो जाएगा हमारे पास, f की वैल्यू आ जाएगी f इक्वल्स टू m क्रॉस a। बन गया फोर्स का फॉर्मूला, है ना इंटरेस्टिंग चीज। ठीक है बच्चे, अगर यहाँ पे इन केस -1 आ जाता, ठीक है, अगर x की पावर -1 आती तो x की पावर -1 होती तो m क्या 1 अपॉन में चला जाता। ठीक है, पता है ना, अगर m की पावर -1 होती है तो वो चीज अपॉन में चली जाती है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ऐसे ही हम हर जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। टाइम पीरियड टी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ द पेंडुलम एल, मास ऑफ बॉब एम। ठीक है, यहाँ पे मास ऑफ बॉब एम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है टी के लिए, यानी कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तीन चीजें हैं, लेंथ है, मास एम है, ग्रेविटी जी है, तीनों लिख ली, एल एम जी। ठीक है, ये लिख लिया हमने, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन डाल दिया बीच में, हमें नहीं पता ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सनली प्रोपोर्शनल है, ये स्टेक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन डाल दिया बीच में। ठीक है, पार्ट्स लिख दी एक्स वाई जेड। ठीक है, अगर इससे ज्यादा भी क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो तो हम ABC यूज कर लेंगे नेक्स्ट। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव किया, इक्वल टू आया, के इंट्रोड्यूस किया, डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ओके, अब डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड करेंगे। ठीक है, टाइम टी की डायमेंशन क्या आएगी, सिंपल टी के साथ डोनेट कर देंगे। ठीक है, लेंथ का क्या आएगा एल, पार में क्या है एक्स, पार में एक्स डाल दिया, मास का एम, एम कैपिटल एम आ गया। ठीक है, पार में वाई है, वाई डाल दिया। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पार क्या आ जाएगी, डायमेंशंस क्या आ जाएंगी, एल टी की पार 2। ठीक है, यहाँ एल टी -2। क्लियर है, ये -2 आएगा, ये हमने यहाँ पे लिख दिया एल टी -2 पार जेड। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे दोनों को। ठीक है, टाइम की डायमेंशन, टाइम में सिर्फ टाइम इन्वॉल्व है, टी की पावर 1 है, कन्वीनियंस के लिए मास और लेंथ तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। ठीक है, कन्वीनियंस के लिए हमने लिख दिया m की पावर 0, l की पावर 0, ताकि हम कंपैरिजन कर पाए। ठीक है, इधर m की पावर y बेस सेम है तो पार्स क्या हो जाएंगी ऐड। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेस सेम तो पार्स ऐड, l है l की पावर x और l की पावर z। जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो l की पावर इंडिविजुअली क्या हो जाएगी, यहाँ पे l की पावर z और t की पावर -2z, ये चीज आएगी। क्लियर है। ठीक है, अब हम जो l है बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यहाँ पे l की पावर x और यहाँ से आ जाएगा l की पावर z। ठीक है, l आ गया बेस सेम पावर z, x प्लस z, t की पावर क्या बचेगी हमारे पास -2z। ठीक है, अब हम कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, m की पावर 0, m की पावर y। ठीक है, दोनों का कंपैरिजन किया, दोनों इक्वल आए, बेस सेम है, पार्स क्या हो जाएंगी इक्वल, y क्या कितना आ जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू 0, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं t को सॉल्व कर लेते हैं। पहले z की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि x प्लस z सॉल्व करेंगे तो दो टर्म्स इन्वॉल्व हैं, अगर हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी तो उससे हमारे पास x की वैल्यू भी निकल जाएंगी, ये चीज। ठीक है, पहले t सॉल्व करते हैं, t की पावर 1, t की पावर -2z। ठीक है, बेस सेम है, पास क्या हो जाएंगी इक्वल, 1 इक्वल्स टू -2z और z की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -1/2। क्लियर है। उसके बाद हम देखते हैं l की। ठीक है, l हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, l की पावर 0 इज इक्वल टू l की पावर x प्लस z। तो x प्लस z हमारे पास कितना आ जाएगा, x प्लस z हमारे पास आ जाएगा x प्लस z इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास -z। ठीक है, और z की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये देखिए यहाँ पे हमने सॉल्व की थी, z इज इक्वल टू -1/2, तो z हमारे पास क्या आ जाएगा -1/2, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे साइन पॉजिटिव।
ये हो जाएगा पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी +1/2। अब ये वैल्यूज हम फिल करते हैं अपनी ऊपर वाली इक्वेशन में, ये वैल्यूज हम फिल करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यूज। नीचे आते हैं, देखते हैं, ये देखिए जब हमने x की वैल्यू कितनी आई थी +1/2, l की पार आ गई 1/2, ठीक है। m की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, m पार y की वैल्यू कितनी थी 0, यहाँ पे हमने लगा दी 0, ठीक है। g ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, z की पार कितनी थी -1/2, यहाँ पे लगा दी -1/2, ठीक है। अब इसे सॉल्व करके लिख लेते हैं, k एज इट इज आ गया, ठीक है। हमें पता है पार 1/2 हो तो इसका मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट, ठीक है। अगर -1/2 है तो वो क्या हो जाएगा 1/√2, क्लियर है। यही चीज करी है यहाँ पे। l की पार कितनी है 1/2, रूट आ गया, ठीक है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं t = k, वेट कीजिए, t = k, उसके बाद क्या है रूट l, g का क्या है -1/2, मतलब नीचे भी √g, और इसे अब अगर हम कॉमन लेके लिख देते हैं √l/g, ठीक है। होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा। और एक्सपेरिमेंटली हम k की वैल्यू लेते हैं 2π, ठीक है, t = 2π√l/g। ये हो गया आपका सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला।